जय हिंद। नमस्ते दोस्तों। मैं आपका दोस्त छोटू कुमार। भारतीय संस्कृति चैनल में आपका स्वागत है। आज जानेंगे दोस्तों भारत के और एक राज्य असम के बारे में। दोस्तों असम राज्य बहुत ही इम्पोर्टेंट भारत के लिए है दोस्तों, और ज्योग्राफी के लिए भी है और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के लिए भी भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। और भारत का अपना राज्य है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, बिना शुरू करते हैं दोस्तों, बिना देरी के। वीडियो थोड़ा लंबा होता है दोस्तों, लेकिन ध्यान से सुने और समझें। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किया जाएगा दोस्तों इस वीडियो में और असम के बारे में। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और बिल्कुल अपना जो क्लोज फ्रेंड है उसके पास तो अवश्य शेयर करें दोस्तों, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, उनको भी। चलिए दोस्तों, आज का सेशन चालू करते हैं असम के बारे में। और असम के बारे में दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारा चीज़ जानेंगे दोस्तों। और पहले हम लोग अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कर चुके हैं, और आंध्र प्रदेश का पड़ोसी राज्य तो नहीं है, लेकिन हाँ अरुणाचल प्रदेश का पड़ोसी राज्य असम के बारे में जानेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। असम पर हर एक विषय का अलग अलग और विस्तार में से जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले असम का ओरिजिन, उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। असम का नाम संस्कृत शब्द असम से लिया गया है, जिसका अर्थ है अजय या जिसे ना हराया जा सके दोस्तों। यह नाम अहम जनजाति से भी जुड़ा है, जो 1228 ईस्वी में म्यांमार और चीन की ओर से यहाँ आए और राज्य की नींव रखी। प्राचीन समय में असम को प्रगज्योतिषपुर और कामरूप साम्राज्य कहा जाता था दोस्तों। और असम में कामाख्या मंदिर भी है और तंत्र साधना असम की प्राचीन धार्मिक पहचान है। चलिए दोस्तों, भारत के एक राज्य असम के बारे में, हेरिटेज के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। धरोहर के बारे में दोस्तों। असम में मुगा सिल्क, सोने जैसा चमकदार और रेशम, हरी एरी सिल्क और पट सिल्क असम की अनमोल धरोहर है। कामाख्या मंदिर शक्ति उपासना की प्रसिद्ध केंद्र है दोस्तों। सत्र और नामघर संत शंकर देव द्वारा स्थापित धार्मिक संस्कृति स्थान। और अहमकालीन स्मारक, रंग घर, करेंग घर, ताल ताल घर असम की ऐतिहासिक धरोहर है। और दोस्तों बांस बेंत की कारीगरी और हस्तशिल्प का असम की पहचान है दोस्तों। चलिए संस्कृति के बारे में जान लेते हैं। असम की संस्कृति आदिवासी, वैष्णव और वैदिक परंपराओं का मिश्रण है। और असम की प्रमुख नृत्य के बारे में बात करें तो बिहू नृत्य उत्सव और कृषि का प्रतीक है। और सत्रिय नृत्य धार्मिक वैष्णव नृत्य यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। और त्यौहार की बात करें तो दोस्तों रंगाली बिहू असमिया नया साल और खेती की शुरुआत में मनाई जाती है। और भोगाली बिहू फसल कटाई के बाद का पर्व है दोस्तों। और असम की पहनावा की बात करें तो महिलाओं का परिधान मखेला चादर, पुरुषों को धोती गमछा। और खान पान की बात करें तो चावल मछली, बांस की कोपल, पीठा, चावल से बनी मिठाइयाँ का यहाँ का फेमस खान पान है दोस्तों। और असम की इतिहास, हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। असम के इतिहास के बारे में बात करें तो प्राचीन काल में महाभारत और पुराणों में प्रयोग ज्योतिषपुर और कामरूप का उल्लेख है। कामरूप साम्राज्य आपका 4 से 12वीं शताब्दी राजा भास्कर वर्मन प्रसिद्ध शासक थे। और अहम साम्राज्य 1228 से 1826 ईस्वी में सुखापा ने इसकी नींव रखी। अहम ने 600 साल तक शासन किया। और ब्रिटिश काल की बात करें दोस्तों, ब्रिटिश काल 1826 को याडाबू संधि के बाद अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ था। और चाय उद्योग, रेलवे, तेल उद्योग की स्थापना की गई थी ब्रिटिश शासन के दौरान दोस्तों। और बात करें स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत का हिस्सा बना। 1947 में भारत का हिस्सा बना दोस्तों। पहले तो राज्य व्यवस्था हर जगह था, राजा का सिस्टम था दोस्तों। तो 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय
इसको भारत में का हिस्सा ये बन गया असम। बाद में असम से नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अलग किए गए दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट जानकारी, सबसे पहले असम ही था, असम से ही कटकर दोस्तों नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अलग हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे ज्योग्राफी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। असम का ज्योग्राफी के बारे में, भूगोल के बारे में। क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, 78,438 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल असम रखता है दोस्तों। और स्थान भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है दोस्तों। और बात करें सीमाएं के बारे में तो, और असम की सीमाएं उत्तर में दोस्तों, ये सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। उत्तर पूर्व पश्चिम ये हो गया ऊपर में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ऐसे ही हम लोग नापते हैं दोस्तों। और तो अरुणाचल प्रदेश आपका ये नॉर्थ ईस्ट में है दोस्तों, यहाँ पे इस इलाका में है दोस्तों। और नक्शा में दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये दिख रहा है आपको। देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश और ईस्ट में नागालैंड हो गया दोस्तों। और साउथ में मणिपुर और वेस्ट में मेघालय और भूटान का भी एरिया आता है दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हैं। देखिए इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, ये हो गया आपका नागालैंड, मणिपुर और मेघालय। और इधर आपका नॉर्थ साइड में भूटान से भी ये बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अपन उसके बाद चालू करते हैं वहाँ। क्षेत्रफल में 78,438 वर्ग किलोमीटर का स्थान भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। और सीमाएं उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा दोस्तों। और पश्चिम में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के साथ ये असम अपना बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों। और असम की प्रमुख नदियों के बारे में बात करें तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी भारत का सबसे बड़ी नदी अ, है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी आपका असम में काफ़ी लंबा क्षेत्र लेता है दोस्तों। और उसके बाद बराक नदी। और स्थल कृति के बात करें तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र घाटी, बराक घाटी और कार्बी आंगलों की पहाड़ियाँ। और जलवायु में उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा लगभग 2000 से लेकर 2500 मिलीमीटर होता है दोस्तों। और यहाँ का मिट्टी जलोढ़ और धान और चाय के लिए उपयुक्त है दोस्तों। चलिए सबसे पहले दोस्तों, और उसके बाद जान लेते हैं दोस्तों राजनीति के बारे में, पॉलिटिकल बारे में। राजधानी दिसपुर गुवाहाटी के पास है दोस्तों। असम की राजधानी गुवाहाटी एक बड़ा शहर है दोस्तों। उसी के अंदर अंदर में दिसपुर है, और राजधानी दिसपुर है। और शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ भी है। असम विधानसभा एक सदनी विधानसभा है दोस्तों। और राष्ट्रीय राजनीति में असम का महत्व बहुत ज़्यादा महत्व है दोस्तों। और यहाँ पे चाय और तेल उद्योग के कारण आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। और इसे पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है दोस्तों। असम से ही पूरा पूर्वोत्तर में प्रवेश करते हैं दोस्तों। और असम आंदोलन 1989 से 1985 अवैध प्रवासियों के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन था दोस्तों।
और सोशल जस्टिस के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में असम में अन्य जनजातियां बोडो, कार्बी, मिसिंग, कचोरी, अहम आदि इनकी पहचान और अधिकार की रक्षा हेतु विशेष कानून और स्वायत्त परिषद बनाई गई है। महिलाएं और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में योजनाएं चलाई जाती है। जातीय संघर्ष को रोकने और सामाजिक एकता बढ़ाने के लिए सरकार कई कार्यक्रम चला रही है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था के बारे में जान लेते हैं असम का, और तकनीक के बारे में, इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहले अर्थव्यवस्था की बात करें दोस्तों, तो असम में कृषि जो होती है सबसे ज़्यादा वो धान, चाय की खेती बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। पूरा भारत में सर्वश्रेष्ठ खेती असम में हो जाती है। असम का चाय फेमस है, और धान, चाय, गन्ना, सरसों, चाय उद्योग, असम दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र है जैसे कि बताएं दोस्तों। और तेल और गैस, दिग्बोई में एशिया की पहली तेल रिफाइनरी है। और जंगल संसाधन में बांस, बेंत, लकड़ी। और नई तकनीक की बात करें दोस्तों, तो आईटी पार्क है, डिजिटल शिक्षा और स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। और पर्यटन के टूरिज्म की बात करें असम में, तो असम में घूमने के लिए बहुत सारा जगह है दोस्तों। जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि यूनेस्को हेरिटेज साइट से उसको मान्यता प्राप्त है दोस्तों। और मानस राष्ट्रीय उद्यान बाघ और हाथियों के लिए यूनेस्को हेरिटेज साइट से भी साइट में ये है दोस्तों। और माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों। कामाख्या मंदिर शक्ति उपासना के प्रमुख केंद्र है। और शिव सागर अहम साम्राज्य के ऐतिहासिक स्मारक है। और चाय बागान और ब्रह्मपुत्र क्रूज पर्यटकों को आकर्षित करता है दोस्तों। असम के लिए टूरिस्ट के लिए बहुत शानदार जगह है। और पर्यावरण का बात करें दोस्तों, असम में जैव विविधता से भरपूर है। और यहाँ हाथी, बाघ, गेंडा, गोल्डन लंगूर जैसे दुर्लभ जीव पाए जाते हैं। भारी वर्षा और बाढ़ पर्यावरण की बड़ी समस्या है दोस्तों। और वनों की कटाई और नदी की कटाव भी चुनौतियां हैं असम के लिए दोस्तों। सरकार राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्यों की सुरक्षा पर काम कर रही है। और बात करें दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में असम में, तो प्रमुख शहर गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, जोरस्टर, सिलचर ये प्रमुख शहर है दोस्तों। और सड़क और रेलवे नेटवर्क ब्रह्मपुत्र घाटी को जोड़ता है दोस्तों। और हवाई अड्डे गुवाहाटी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और नए पुल और हाईवे ब्रह्मपुत्र पर धौलाबाड़ी पुल, बोगी बिल पुल आधारभूत विकास को दर्शाते हैं। और असम की शिक्षा के बारे में बात करें, तो असम की शिक्षा में बहुत अच्छा है दोस्तों। बात करें एजुकेशन के बारे में, प्रमुख विश्वविद्यालय के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। गुवाहाटी विश्वविद्यालय, आईआईटी गुवाहाटी, तेजपुर विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय सिलचर। प्राथमिक और मध्यम स्तर की पर शिक्षा में सुधार लाने के लिए डिजिटल लर्निंग योजना चलाई जा रही है। और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का स्तर अभी भी चुनौतियों से भरा है। और दोस्तों असम में 35 ज़िले हैं दोस्तों। उसके बारे में थोड़ी थोड़ी करके जानकारी ले लेते हैं दोस्तों कि ज़िला का है मुख्यालय और प्रसिद्ध की या विशेषता क्या है हर एक ज़िले के बारे में। चलिए दोस्तों ज़िला के बारे में जान लेते हैं। 1 नंबर में है आपका बक्सा, जिसका मुख्यालय मुसलपुर, बोडोलैंड। यहाँ का चाय बागान और वन क्षेत्र के लिए जाना जाता है दोस्तों। और बारपेटा का मुख्यालय बारपेटा ही है दोस्तों। वैष्णव सत्र और धार्मिक केंद्र के मामले में इनको जाना जाता है, बारपेटा को जाना जाता है। और विश्वनाथ चराली इसका मुख्यालय है। और मछली पालन और कृषि के लिए फेमस है दोस्तों। उसके बाद 4 नंबर में है कचर का मुख्यालय है सिलचर में चाय उद्योग शिक्षा के लिए ये की फेमस है। और चराई देव का मुख्यालय सोनारी पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे अहम शासकों के मकबरे मोमाईदामा की विशेषता है। और बात करें 6 नंबर में, तो चिराग काजल गांव इसका मुख्यालय है। बोडो संस्कृति जंगल यहाँ की विशेषता है दोस्तों। 7 नंबर में बात करें तो दरांग मंगालदोई, जो कि कृषि और ऐतिहासिक महत्व की विशेषता रखती है दोस्तों। और बात करें धर्मेजी का धेमाजी का आपका मुख्यालय धेमाजी है दोस्तों। और ब्रह्मपुत्र के किनारे है। और बाढ़ क्षेत्र में आता है दोस्तों धेमाजी। और धुबरी का मुख्यालय धुबरी ही है। और यहाँ पे धुबरी में धार्मिक विविधता ऐतिहासिक स्थल है।
और दोस्तों डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ की मुख्यालय डिब्रूगढ़ है और चाय की राजधानी इसे कहा जाता है दोस्तों। डिब्रूगढ़ को चाय की राजधानी कहा जाता है और तेल और गैस भी यहाँ पे की विशेषता है दोस्तों। और डीमा हसाओ अल्फन गांव का इसका मुख्यालय अल्फन गांव हाफलोंग है और पहाड़ी पर्यटन जनजातीय संस्कृति है दोस्तों। गोलपाड़ा, गोलपाड़ा का मुख्यालय गोलपाड़ा संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व रखता है दोस्तों। गोलघाट मतलब गोलाघाट, गोलाघाट का आपका मुख्यालय भी गोलाघाट है दोस्तों और इनका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए ये फेमस है। और बात करें 14 नंबर हैलाकांडी का, हैलाकांडी मुख्यालय है और यहाँ पे चाय बागान और ब्राग घाटी है। 15 नंबर में हजोई, हजोई का मुख्यालय हजोई है दोस्तों और व्यापार और उद्योग के लिए ये फेमस है। जोरहाट, जोरहाट संस्कृति राजधानी चाय बागान के लिए फेमस है दोस्तों। कामरूप महानगर, तो कामरूप महानगर का दोस्तों मुख्यालय गुवाहाटी है और असम का सबसे बड़ा शहर है, व्यापार और शिक्षा के लिए फेमस है दोस्तों। और 18 नंबर में आपका कामरूप ग्रामीण है दोस्तों। ये हम लोग कामरूप महानगर अलग है दोस्तों और कामरूप ग्रामीण का मुख्यालय अमीन गांव और अमीन गांव है दोस्तों और कृषि और ग्रामीण पर्यटन के लिए ये फेमस है। और करीमगंज का मुख्यालय करीमगंज और इनका ये फेमस जगह बड़ा घाटी सीमा क्षेत्र के में विशेषता रखती है दोस्तों। और कार्बी आलोंग, इसका मुख्यालय डिपू कार्बी जनजाति पहाड़ी क्षेत्र से की विशेषता है। और कोंकार झार बोडोलैंड प्रशासन वन्य जीव के बारे में इम्पोर्टेंस है दोस्तों। लखीमपुर की मुख्यालय नॉर्थ लखीमपुर कृषि बाढ़ क्षेत्र में आता है दोस्तों। और मंजोली का मुख्यालय गड़मूर सबसे बड़ा नदी द्वीप वैष्णव संस्कृति से जुड़ा हुआ है दोस्तों। मोरीगांव का मुख्यालय मोरीगांव है और यहाँ पे पवित्र अभयारण्य गेंडा संरक्षण के लिए फेमस है। और नागांव का मुख्यालय नागांव है और कृषि उद्योग के लिए फेमस है दोस्तों। नालबड़ी कृषि आधारित जिला है दोस्तों। इस जिला में कृषि अधिक होता है दोस्तों। बात करें शिवसागर जिला का मुख्यालय शिवसागर है और अहम स्मारक रंगघर और तालघर है यहाँ का फेमस। और बात करें दोस्तों सोनीतापुर जिला का मुख्यालय तेजपुर है तेजपुर हुआ और तेजपुर का ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व है दोस्तों। दक्षिण सालमारा मानकचर का जिले के मुख्यालय हाथी सिंह कामरी सीमा क्षेत्र है दोस्तों। यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है। और तिनकुसिया जिला का मुख्यालय तिनकुसिया ही है दोस्तों। यहाँ पे तेल गैस और चाय उद्योग के लिए फेमस है। उदलगुड़ी का मुख्यालय उदलगुड़ी है दोस्तों। यहाँ पे बोडोलैंड चाय बागान ये सब फेमस है दोस्तों, इसी के लिए विशेषता के लिए जाना जाता है दोस्तों। बात करें दोस्तों पश्चिम कार्बी आंगलोंग वेस्ट कार्बी आंगलोंग के बारे में, तो दोस्तों वेस्ट कार्बी आंगलोंग का मुख्यालय हामरेन है और यहाँ पे जनजातीय क्षेत्र के लिए विशेषता के लिए महत्व है दोस्तों। और 33 नंबर में आपका हो गया बोंगाई गांव तेल रिफाइनरी उद्योग के लिए फेमस है दोस्तों। और तामुलपुर का मुख्यालय तामुलपुर हो गया, बोडोलैंड क्षेत्र में ये आता है और बोडोलैंड क्षेत्र के लिए फेमस है दोस्तों। 35 नंबर में विश्वनाथ आ गया दोस्तों। विश्वनाथ मछली पालन और कृषि के लिए दोस्तों फेमस है और विशेषता इसी का विशेषता है दोस्तों। और चलिए दोस्तों आज का वीडियो का निष्कर्ष और कंक्लूजन जान लेते हैं दोस्तों। असम भारत का ऐसा राज्य है जहां प्रकृति सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहर, विविध संस्कृति और आर्थिक संसाधनों का अद्भुत संगम है। यहाँ राज्य न केवल भारत की अर्थव्यवस्था चाय तेल गैस में अहम भूमिका निभाता है दोस्तों, बल्कि अपनी संस्कृति पहचान पर्यटन और जैव विविधता के कारण भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। असम वास्तव में भारत की गौरवशाली विरासत और एकता की मिसाल है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ और इसी तरह प्रकार का एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ में ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद जय भारत दोस्तों। वीडियो थोड़ी